पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही होता है। ठीक है, आज जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। तो जीके से संबंधित आज जो भी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में बार बार आता है, जो आप लोग गलत करके आते हैं। आज के बाद गलत नहीं करना है, आराम से पढ़ लीजिए और आराम से करके आइए, गलत मत करिए। पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत में माइक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था वो कहां से हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उससे संबंधित देखिए हम बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, बोर्ड की तरफ देखिए, क्वेश्चन बनता है देखिए, थोड़ा शॉर्टकट से बताना चाहेंगे। क्वेश्चन बनता है भोपाल गैस कांड कब हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देंगे, ये भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। पहला आंसर हमारा यही हो गया कि पूछा जाता है परीक्षा में कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल में एक नेशनल ब्रांड कंपनी थी जिसमें एक गैस निकल गई थी। देखिए 1984 में एक गैस निकल गई थी, माइक। गैस का नाम है माइक, ध्यान दीजिए, गैस का नाम क्या है, माइक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, गैस का फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके रिसाव के कारण 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। माइक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ठीक है, एक अखबार के अनुसार लगभग इसमें 3750 लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 3750 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ लोग मीडिया वाले बोलते हैं कि इसमें 8000 लोगों की मृत्यु 24 घंटे के अंदर हो गई थी। 8000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 8000 लोगों की इस गैस रिसाव के कारण मृत्यु हो गई थी, और यह घटना इंदिरा गांधी के समय हुई थी। ठीक है, किसके समय हुई थी, इंदिरा गांधी के समय घटना हुई थी। पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि जिस समय भोपाल गैस कांड हुआ था उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और भोपाल में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। इसमें लगभग 3750 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 3 दिसंबर 1984 को किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था, तो माइक, फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहां से ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को। किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। इसमें लगभग 3750 या 24 घंटे के अंदर 8000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए घटना बहुत चर्चित है। पीएम उस समय थी, देश की जो पीएम है, प्रधान मिनिस्टर, ठीक है, वो थी इंदिरा गांधी। ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक जीके में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, जो LPG सिलेंडर होता है, LPG सिलेंडर, इसमें कौन सी गैस और कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं, कौन सी गैस नहीं होती है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप गलत मत करिए, आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। एक बार आप पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे देखते रहिए।
देखिए याद करने का तरीका कैसे लिखेंगे, पापा जी, देखिए हम याद करने का तरीका भी साथ में बता रहे हैं। पापा जी बेटे को मारकर, पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो। ये ट्रिक है आपकी, सिलेंडर में भर दो। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद करने की ट्रिक देखिए, पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो। पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो। देखिए, पापा जी बेटे को मारकर सिलेंडर में भर दो। पहला प्रश्न आपका बनेगा कि घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो पहला आंसर आपका होना चाहिए एलपीजी भरी होती है। ठीक है, पहला क्या होगा, एलपीजी भरी होती है। ठीक है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, एलपीजी लिखा होगा नीचे जी लिख लेगा, जी का महत्व क्या है, तो जी का महत्व है गैस, एलपीजी पेट्रोलियम गैस। पी का पूछ ले तो पेट्रोलियम, एल का पूछ ले तो लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद करने का तरीका है, पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो, यानी एलपीजी कहां भरी होती है, सिलेंडर में, तो सिलेंडर में भर दो। एलपीजी कहां भरी होती है, सिलेंडर में, तो पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो। तो सिलेंडर में पहला क्वेश्चन यही बन गया कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी। देखिए यहां से एलपीजी होती है। फिर देखिए क्या पूछा जाता है कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो पहला एलपीजी हो गया। एलपीजी किसका मिश्रण है, ये पूछा जाता है, तो पहला इधर देखिए, पापा, पापा का मतलब है प्रोपेन, पापा का मतलब क्या है, प्रोपेन। बेटे का मतलब है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है। और मारकर माले होता है मारकेप्टेनॉल। ठीक है, मारकेप्टेनॉल। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला तो यही बनेगा, सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी होती हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। सबसे ज्यादा ब्यूटेन है, उसके बाद कौन सी है, प्रोपेन है। ये दोनों गंधहीन गैसें हैं, यानी इसमें झार गंध नहीं आती है, तो बदबू नहीं आती, इसके लिए मिलाया जाता है इसमें मारकेप्टेनॉल। मारकेप्टेनॉल, जैसे गैस खोलते हैं उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगती है, इसलिए मारकेप्टेनॉल इसमें मिलाया जाता है गंध के लिए। ठीक है, मारकेप्टेनॉल में सल्फर होता है जो झार देता है। ठीक है, सल्फर के कारण झार निकलती है। ठीक है, गंध निकलती है। अब देखिए, पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो, तो सिलेंडर में किन दो गैसें भरी होती हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, और मारकेप्टेनॉल, ये दोनों गंधहीन गैसें इसमें। ठीक है, गंध नहीं निकलती है, इसलिए मारकेप्टेनॉल मिलाया जाता है। मारकेप्टेनॉल में सल्फर होता है, जिसके कारण जैसे सिलेंडर खोला जाता है वैसे पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एलपीजी सिलेंडर में भर दो, यानी पापा जी बेटे को मारकर एलपीजी सिलेंडर में भर दो। परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा, सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी। ठीक है, एलपीजी किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। सबसे ज्यादा ब्यूटेन, दूसरी कौन है, प्रोपेन, फिर है मारकेप्टेनॉल। तो अगर पूछा जाए सिलेंडर में रिसाव गैस की दुर्गंध देखने के लिए कौन सा मिलाया जाता है, तो मारकेप्टेनॉल, इसमें सल्फर होता है। और सबसे ज्यादा ब्यूटेन, दूसरे नंबर पे प्रोपेन पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है अगला जो पॉइंट है वो है कि जो वायुमंडल में गैसें हैं, सबसे ज्यादा गैसें, इनसे संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आज हम लोग प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आपसे, और आप आंसर दीजिए उसका। देखिए जरा ध्यान से, पहला प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, पहला क्वेश्चन परीक्षा में जैसे आपके पूछा जाता है वैसे हम बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किस
गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ये पर क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? एक गैस नहीं होती, लेकिन सर्वाधिक किस गैस के कारण होता है उसी का आंसर देना है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव, अब पहले तो ये समझ लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिससे एक घर बना हुआ है। एक कांच का घर होता है, कांच के घर में धूप, ठीक है, सूर्य की किरणों से जो धूप आती है उसकी किरणें तो कांच के घर में आ जाती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। और जब बाहर नहीं निकल पाती हैं तो ये कांच का घर है, और इस कांच के घर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कार के अंदर बैठिए और उसके सारे शीशे ढक लीजिए तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है। तो ये एक कांच का घर है, ठीक है, ग्रीन हाउस है यानी कांच का घर है। इस कांच के घर में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, उसी टेम्परेचर में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या उगाए जाते हैं? पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। आगे देखिए, दूसरा है ऐसे ही हम लोग रहते कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी जो है उसके ऊपर जहां हम लोग निवास करते हैं उसके चारों किनारे और देखा होगा कि पृथ्वी है, और पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एक अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जब ये गैसें, देखिए कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे जो क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा जाएगा CO2। ध्यान दीजिए, CO2 कितने % है? तो 60% है। सबसे ज्यादा, यानी आपका आंसर क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है। फिर है कई सारी गैसें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो ग्रीन हाउस में किसका पड़ा है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ा है। देखिए ये गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो पृथ्वी में इधर उधर से देखिए जब ये बना लेती है इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से टेम्परेचर ऊपर से देखिए सूर्य की किरणें जब आती हैं तब ये गैस से रोक लेती हैं, और पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो जो हमारी अंटार्कटिका पे बर्फ है वो पिघलने लगती है, और ठीक है, ध्रुवों से जो बर्फ है पिघलने लगती है, और जो ध्रुवीय देश या प्रदेश हैं वो बह जाएंगे और बाढ़ आने की संभावना होती है। और समुद्र में जब जल ज्यादा होगा तो बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखिए ध्यान से कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक रूप में कौन सी गैस होती है? तो सर्वाधिक रूप में गैस होती है आपकी कौन? ठीक है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके पास होती है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद होती है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड के बाद होती है CFC, CFC के बाद होती है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन होती है, फिर होता है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है वो कौन सी है? ये गैसें हैं। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ जाए तो पृथ्वी, ठीक है, तो वातावरण मतलब गर्म हो जाएगा और जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रेट ऑक्साइड, फिर ठीक है CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मीथेन गैस होती है, ठीक है, और उसके बाद जल वाष्प होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है कौन सी? ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड लगभग 20%, CFC 14%, और ये होती है 6%। ठीक है, कितनी होती है? 6%। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में, जल वाष्प तो उसमें होता ही होता है कि इनका परसेंटेज क्या है, या कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इन गैसों के अलावा कोई अगर ऑप्शन में होता है तो आप उसको आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रेट ऑक्साइड, फिर CFC, फिर मीथेन, फिर जल वाष्प। और देख लीजिए यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस गैस को शुष्क बर्फ भी कहते हैं? शुष्क बर्फ, तभी आपका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन बनता है
कि विद्युत से लगी आग, यानी अगर बिजली से कोई चीज चल रही है और कुछ जलने लगे तो यानी बिजली से लगी हुई आग को किससे बुझाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर से बुझाते हैं। ठीक है, फिर है हंसाने वाली गैस कौन सी है, लाफिंग गैस कौन सी है, तो नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है। फिर CFC यानी एसी और फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, तो CFC। ठीक है, ये ओजोन परत को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त भी करती है CFC। फिर है मीथेन, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस किसे कहते हैं, ठीक है, तो मीथेन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, तो आगे हमारे बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।